नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, जिस खबर का इंतजार आज हम लोग वर्षों से कर रहे थे, वो खबर फिर से एक बार आ गई है और बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कोर्ट के आदेशानुसार पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और हमारे देश भारत में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की मांग उठ रही थी। और एक तरफ देखा जाए तो धीरे धीरे काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी अब धीरे धीरे सुलझता नजर आ रहा है। जैसे कि हमने पिछले दिन रिपोर्ट में आपको बताया था कि अदालत ने 32 ऐसे साक्ष्य एएसआई ने अदालत में प्रस्तुत किए थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि ज्ञानवापी जो है कोई मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर के ढांचे पर बनाई गई एक मस्जिद है, जो किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा मंदिर को तोड़ के और मस्जिद को स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये कार्रवाई धीरे धीरे भारत में हिंदुओं में आक्रोश का कारण बन रहा था। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिन बनारस की रहने वाली 4 बहनों ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई सर्वे कराया था और फैसले को सुरक्षित रखा था। आपने देखा था कि विगत पिछले 24 जनवरी के दिन कोर्ट ने एएसआई के रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया था और उसके बाद एक याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट ने ये बताया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने के अंदर अब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोर्ट ने तत्काल आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा शुरू होगी और पूजा शुरू हो भी गई है। इन सेट में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक तत्कालिक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके द्वारा अब धीरे धीरे पूजा आरती शुरू हो गई है। हालांकि कोर्ट ने सभी भक्तों को पूजा का अधिकार दिया है और कोई भी भक्त यदि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर में जा करके और तहखाने में पूजा करना चाहते हैं तो अब वो पूजा कर सकते हैं। हमारे देश के तमाम सनातनीय और हिंदुओं के लिए ये एक बहुत ही खुश करने वाली खबर है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा भारत बदल रहा है और भारत में अब धीरे धीरे जितनी व्यवस्थाएं जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बदली गई थी, अब धीरे धीरे फिर से उसको बहाल की जा रही है। दोस्तों, इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने इसको मानने से इनकार किया है और उन्होंने हाई कोर्ट जाने का रुख किया है। जहाँ उन्होंने कहा है कि ये फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है और गलती हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व में आए फैसलों के आधार पर ही ज्ञानवापी मस्जिद पर भी फैसला दिया गया है और हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, चाहे मुस्लिम पक्षकार मामले को लेकर कहीं भी जाए, लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी मंदिर के तहखाने में जो व्यास तहखाना है उसके अंदर पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप इन सेट तस्वीरों में देख रहे हैं, आगे जिस तरह से प्रभु श्री राम मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों की टुंगाई शुरू हो रही थी, अब ज्ञानवापी मंदिर को बनाने के लिए भी पत्थरों की टुंगाई शुरू हो गई है और साथ ही पूजा भी शुरू हो गई है। ये ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर के रूप में स्थापित करने का पहला प्रयास है और पहली सफलता है। अब आगे इसके लिए रास्ते आसान होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ज्ञानवापी के बाद मथुरा की भी बारी आएगी और हमारे पूरे देश में जितने मंदिरों को तोड़कर विदेशी आक्रांताओं ने किसी और धर्म के इमारतों के रूप में स्थापित कर दिया है, अब उसको तोड़कर धीरे धीरे सर्वे के आधार पर मंदिरों में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इन सब होने वाली घटनाओं से किसी भी मुस्लिम पक्ष को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगह शुरुआती दौर से ही हिंदुओं की रही है और मंदिरों की रही है। किसी विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इसको तोड़कर और हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है और जिस तरह से ये मंदिर थे, धीरे धीरे फिर प्रभु की कृपा से ये मंदिरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज।
वाराणसी ब्यूरो। पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, अयोध्या ब्यूरो।